हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने जा रही हूँ ग्लैमर की दुनिया की एक रहस्यमय कहानी। मुंबई के नज़दीक थाने ज़िले के उपनगर डोंबिवली की सब्जी बेचने वाली लड़की एक दिन मिस डोंबिवली बन गई। इसके बाद उसने मायानगरी बॉलीवुड का रुख किया। उस वक्त उसे ज़रा भी इल्म ना रहा होगा कि मायानगरी का आकर्षण उसके लिए एक दिन मौत की ताबूत में बदल जाएगी। मुंबई के गोरेगांव स्थित एक फ्लैट का दरवाज़ा पिछले कई दिनों से बंद था। वहाँ से तेज बदबू आ रही थी। पड़ोसियों ने इसकी शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करके डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट का दरवाज़ा खुलवाया। छानबीन करने पर फ्लैट के बाथरूम से कई दिन पुरानी एक लाश मिली। ये लाश खूबसूरत मॉडल मनीषा की थी, जो इसी फ्लैट में रहती थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मृतका के सिर पर तेज प्रहार कर उसकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धीरे धीरे 6 माह गुजर गए। मॉडल की हत्या का मामला सुलझा न पाने की वजह से पब्लिक पुलिस के खिलाफ हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच ने नए सिरे से मामले की तहकीकात शुरू कर दी। उनके हाथ कई क्लू लगे, जिसके आधार पर उन्होंने मॉडल की हत्या में शामिल 2 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मॉडल की हत्या की वजह जब सामने आई, वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। मनीषा, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, वो डोंबिवली के एक गरीब परिवार से थी। उसने बड़ी मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई हासिल की। गरीबी की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। इसके बाद वह मार्केट में सब्जी बेचने लगी। मनीषा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उस पर जिसकी निगाह पड़ती, बस उसे देखते रह जाता। लोग सब्जी खरीदने की बजाय उसे ही देखते रहते। एक दिन की बात है, वो सब्जी की दुकान में बैठी थी। तभी वहाँ मराठी फिल्मों की एक महिला प्रोड्यूसर आई। उसे अपनी फिल्म के लिए ऐसी खूबसूरत युवती की तलाश थी। उसने मनीषा को देखा तो तुरंत अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए सिलेक्ट कर लिया। महिला प्रोड्यूसर मनीषा को ब्यूटी पार्लर ले गई। वहाँ ब्यूटी ट्रीटमेंट से उसका हुलिया ही बदल दिया। मनीषा आईने में अपनी खूबसूरती देखकर चौंक गई। उस दिन से उसने सब्जी की दुकान पर बैठना बंद कर दिया। इस बीच डोंबिवली में मिस डोंबिवली का आयोजन किया गया। महिला प्रोड्यूसर के मार्गदर्शन में उसने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और मिस डोंबिवली चुन ली गई। मिस डोंबिवली चुने जाने के बाद मनीषा को एड और रैंप शो के ऑफर मिलने लगे। इनके अलावा उसे धारावाहिकों व मराठी फिल्मों में भी काम मिले। टीवी और फिल्मों के अधिकतर शूटिंग मुंबई में होते थे। डोंबिवली से रोजाना मुंबई आने जाने में मनीषा को परेशानी होती थी, जिसके चलते उसने गोरेगांव डिपो के सामने 20,000 रुपये प्रति माह किराए पर एक फ्लैट लेकर रहने लगी। उसने खाना बनाने व घर की साफ सफाई के लिए एक युवक को रख लिया। युवक बिहार का रहने वाला था। कुछ साल पहले वो घर से भागकर फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आया था। यहाँ आने के बाद वो फिल्मों में काम की तलाश करने लगा, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। जब खाने के लाले पड़ने लगे, तब वो होटल में वेटर का काम करने लगा। किसी ने उसे मनीषा के यहाँ नौकरी लगवा दी। वह पहली ही नज़र में मनीषा की खूबसूरती पर मर मिटा और मन ही मन उसे चाहने लगा। उसने सोचा, अगर वो मनीषा को किसी तरह अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेगा तो ऐश की ज़िंदगी जी सकता है। वो मनीषा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगा। मनीषा ने उसे लिफ्ट नहीं दिया। उसने देखा मनीषा उसके हाथ नहीं आने वाली। ऐसे में उसने अलग प्लान बनाया। उसने अपना प्लान एक साथी को बताया। उसका साथी पास के अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। वो भी बिहार से फिल्मों में हीरो बनने के लिए मुंबई आया था। फिल्मों में काम न मिलने पर सिक्योरिटी गार्ड बन गया था। उसने कहा, वो जिसके यहाँ काम करता है
वो फिल्म में हीरोइन है, उसके पास लाखों रुपए हैं। अगर हम उसके रुपए लूट ले तो ज़िंदगी भर ऐश कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है। घर में अकेली रहती है, चाकू दिखाते ही रुपए तो देगी ही, साथ में सोने के लिए भी तैयार हो जाएगी। एक रात दोनों ने प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर ली। दोनों ने चाकू दिखाकर मनीषा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मनीषा हिम्मती लड़की थी, उसने निडर होकर इसका विरोध किया। मामला बिगड़ता देख दोनों ने उसकी हत्या कर दी और लाश को बाथरूम में रख दिया। हत्या के बाद जब तिजोरी की छानबीन की तब वो खाली मिली। मनीषा के पर्स से उन्हें सिर्फ 1500 रुपये मिले। ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध भले ही आकर्षक लगती है, लेकिन इसकी दुनिया बड़ी बेदर्द है। खास तौर से महिलाओं के लिए हर कदम पर खतरा होता है। मनीषा मॉडल थी। ग्लैमर की दुनिया में बने रहने के लिए उसे हमेशा दिखावा करना पड़ता था। वो अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करती थी। उसकी लाइफस्टाइल देखकर उसके यहाँ के नौकर ने समझा उसके पास लाखों रुपए होंगे, वो रुपए लूट कर जिंदगी भर ऐश करेगा। लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इधर मनीषा को दिखावा करना महंगा पड़ा, उसकी जान चली गई। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें।